हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे साथ जो हुआ मैं उस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मानोगे नहीं कि मेरे साथ मतलब इतना बड़ा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे मुझे साईं बाबा ने दर्शन दिए और कैसे मुझे अपनी होने की अनुभूति करवाई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। मैंने पूजा रखी थी, मैंने साईं बाबा की पूजा रखी थी। और नीचे मतलब ऐसे पूजा वूजा कर पूजा करी और मैं साईं बाबा की ओर ऐसे देखती रही, उनकी फ़ोटो की तरफ। फिर ना मैं ऐसे ही फिर देखते देखते मैं मोबाइल देखने लगी। फिर मोबाइल देखते देखते मैं ना ऐसे साईं बाबा के जो एक्सपीरियंस होते हैं मैं ऐसे ही मतलब देखते आ रही थी। तो एक एक्सपीरियंस उसमें था कि साईं बाबा ने मैंने प्रसादी रखी और साईं बाबा ने खा ली। ऐसा मैंने एक एक्सपीरियंस देखा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने भी ऐसा सोचा कि चलो मैं भी करके देखती हूँ कि अगर ऐसा होता है, साईं बाबा खाते हैं तो मेरा भी प्रसादी खाएंगे ना। तो मैंने ना शुगर रखी थी कि एक कटोरी में, तो मैंने उनके सामने रख दी और फिर मैंने कहा कि बाबा आप ये प्रसादी खाइए प्लीज़। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप मैं आपको मानती हूँ या आप सच में है तो प्लीज़ खा लीजिए। मैं उनके सामने बैठी रही और देखती रही, फिर भी वो खाए नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और फिर थोड़ी उधर उधर काम करके फिर और घूम कर आई। फिर और देखा तो और बाबा ने खाई नहीं। फिर मैं सोचने लगी पापा क्यों नहीं खाते हैं, सबके साथ सबके तो खाते हैं। फिर सबने एक्सपीरियंस तो शेयर किया हुआ है कि सबके साथ तो खाते हैं, फिर मेरे क्यों नहीं खाए। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे हस्बैंड आए घर पर। तो वो कहने लगे कि तुम साईं बाबा के सामने बैठकर क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि ना मैंने साईं बाबा के सामने शुगर रखी है और मैं देखना चाहती हूँ कि साईं बाबा वो खाते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने ना मोबाइल में एक ऐसा एक्सपीरियंस पढ़ा है कि कोई भगवान ना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसा कोई सामने रख कर थोड़ी खाता है। आप ऐसा करो, चाय रख दो, हम चाय पीते हैं उधर जाकर, और आप भगवान के पास शुगर रख दो। तो मैंने चाय रख दी। फिर हम बालकनी में गए और बालकनी में जाकर बैठकर हमने दोनों ने मिलकर चाय पी। बहुत आधा घंटा हो गया था, आधा पौन घंटा हो गया। फिर उसके बाद हम ना वापस आए तो देखा तो उसमें मैंने थोड़ी शुगर रहती, एक चम्मच इतना शुगर रखी थी, तो वो ना शुगर मतलब नहीं थी वहाँ पर। तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि शुगर भगवान ने खा ली। तो फिर ना मेरे हस्बैंड कह रहे देखो खा ली ना शुगर। तो मैंने देखा कि नहीं ना, उसको चींटियाँ लगी थी और वो सब लेकर जा रही थी, मतलब आखिरी एक दाना दिखा मुझे जो चींटी लेकर जा रही थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये देखो यहाँ पर चींटियाँ लगी थी और ये चींटियों ने वो शुगर लेकर गए, मैंने इतनी सी रखी थी तो वो लेकर चले गए। तो फिर मेरे हस्बैंड चाहिए तो कहने लगे कि तो अब तुझे क्या चाहिए कि भगवान डायरेक्टली गायब कर दे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा करते हैं, अगर ये भी चमत्कार है तो एक चमत्कार और कर दे। मैं हम ना मतलब मंदिर जाएंगे साईं बाबा के, वहाँ पर मैं हाथ जोड़कर खड़ी रहूँगी और मतलब वो जो साम बाबा जी है ना, जो पंडित थे, पुजारी है या कोई भी, मेरे सर पर हाथ रख दे तो मैं मान लूँगी कि बाबा मेरी सुनते हैं या मेरे बाबा है। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, चलो अब मंदिर भी जाकर आ जाएंगे। तो फिर हम मंदिर गए और मैं हाथ जोड़कर खड़ी थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर, हम ही दोनों थे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो हम वहाँ पर गए, हाथ जोड़कर खड़े रहे और मैंने बाबा की तरफ ऐसे देखा, उनकी मूर्ति की तरफ, और नमस्कार कर कर वहाँ पर ऐसी ही आंखें बंद कर कर खड़ी रही कि बाबा मेरा विश्वास ना तोड़िए, प्लीज़ मेरे सर पर हाथ रख दीजिएगा। तो वहाँ के पूजा करने वाले पंडित थे, उन्होंने ना उधर से आए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा ना तो मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैं रोने लगी वहाँ पर। तो ना मतलब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखिए कि भगवान होते हैं, देखो अब आपने आपके ना सर पर भी हाथ रख दिया, अब आप तो मानने के लिए तैयार। मैंने कहा कि हाँ मैं मान गई हूँ। तो ना फिर मेरे आँखों से आंसू बह रहे और मैं बाबा की तरफ देखती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ।
और फिर वो पुजारी कहता है कि क्या हो गया। तो फिर ना हमने उनको सारी बात बताई कि हम घर से ऐसे ऐसे बोल कर आए थे और आपने भी हाथ रख दिया। तो वो पुजारी करने लगता है, हाँ कुछ बाबा के ही होती है लीलाएँ ऐसी, जो हमें बाबा ही करने लगा थे, शायद बाबा ने ही मुझे हाथ रखने के लिए कहा हो। ऐसा कह के वो कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे आरती की तैयारी करनी है। फिर वो चला गया। हम वहीं पर बैठे रहे। मैंने उनको कहा, मेरे हस्बैंड को कहा कि थोड़ा देर ना हम वहीं बैठे, बाबा की तरफ देखते हुए मैं बैठती रही। मैं रोती रही रोती रही, आप ना मानोगे, मैं रोती रही। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद वो पंडित आया और वो आने के बाद हमने कहा कि ठीक है हम जाते हैं बाबा। अब उनको कहा, पंडित को कहा हमने कि हम जाते हैं अब घर पर, हमें बहुत लेट हो गया है। तो वो आए और कहने लगे कि आप कब आए। तो हमने कहा अरे हम तो बहुत देर से, आपसे तो मिलकर, आप ही तो हमसे बात कर कर गए कि आपसे बात की ना हमने, किया आपने सर पर हाथ रखा। तो वो कहने लगे कि मैं तो अभी बाहर गाँव गया था, मैं तो अभी आया हूँ, पूजा का टाइम हो रहा है इसलिए मैं आया हूँ। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा बाप आप मेरे सामने थे और मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था, मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मेरे बाबा मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनके पैर तक नहीं छुए। मैंने उनसे बात तक नहीं की, मतलब उनको यही बात बताई थी सिर्फ हमने कि हम घर से आए हैं ये कि, और मैं बाबा के मूर्त की तरफ ही देख कर रोती जा रही थी। उस पुजारी के मैंने पैर भी नहीं छुए और बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दे दिए। इस तरह फिर हमने वही बात फिर उनको बताई कि इससे पहले ना एक आदमी आया था, आप ही थे, मतलब आपने उनसे बात की, आप ही थे। आपने मेरे सर पर हाथ रखा और आपने कहा कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं फ्रेश हो क्या आता हूँ। और तो कहा मेरे रूप में बाबा जी आए थे, देखिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मेरा रूप लिया आपके लिए। पर मैंने कहा मैं कितनी अभागी हूँ कि मैंने मतलब बाबा को पहचाना भी नहीं, कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखने के लिए कहा, पर मैंने ये भी नहीं सोचा कि शायद साक्षात बाबा मेरे सामने हो, यह भी नहीं सोचा। फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे जाने दो जो भी हुआ, पर बाबा ने तुम्हारी इच्छा तो पूरी की है ना। तो फिर हम इस तरह फिर उनको नमस्कार किया और फिर मैंने जो थे पुजारी उनके पैर छुआ, बाबा जी के पैर छुए और फिर हम घर आ गए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में भगवान है। बाबा जी से आप सच्चे मन से मांगिए ना तो आपको सच में बाबा जी दर्शन देंगे। आप ये नहीं मानोगे कि बाबा जी सच में है, मुझे दर्शन मिले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बाबा जी है, बाबा जी दर्शन देते हैं। अब बाबा जी है, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरा एक्सपीरियंस इतने मुझे ऐसे एक्सपीरियंस मिले, मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी जो जो मेरे साथ हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।